सिर्फ 5 मिनट का आइडिया पे पूरा सेटअप बन गया और पूरा एग्रीमेंट साइन हो गया। क्या तो क्या जो बात कहानी 5 मिनट में समझ आ जाए वो कहानी ही राइट कहानी होती है। ये तो मुझे आज तक समझ आई है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लोभ में चले जाते हैं, 3 घंटे के नरेशन में कहानी समझते हैं, तो 80% वो अब छोड़िए, जाने दीजिए। डामाडोल वाला ही मामला रह लेकिन जाता है। 5 मिनट में समझ आ गई तो सोच लो बात बन गई। क्या तो बात है। 5 मिनट में कहानी समझ आ गई थी। फिर बेशक हमें 2 साल लगे लिखने में, वो अलग चीज है। क्या बात। लेकिन गदर 2 के ब्रांड को यूज नहीं करना था, उसकी आत्मा को यूज करना था, गदर 1 की आत्मा। 2 डिकेड का इंतजार, तो हम लोग को तो उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ी हिट हमने देखने अपनी तरफ वाले से बेस्ट कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि 100% लोगों के दिलों को छुएगी ये भी। क्या बात है। वो तो ये तो उम्मीद हम लोग को भी है सर। एक एक थोड़ी सी लेकिन नाराजगी भी है कि सिर्फ अभी तक आपने 11 अगस्त को फिल्म रिलीज होने वाली एक टीजर देके छोड़ा हुआ है। ट्रेलर का इंतजार है, कुछ और देख नहीं पा रहे, ढूंढ रहे हैं किधर से मिले, कुछ मिले। देखिए ऐसा है, अभी ट्रेलर भी आएगा, अच्छा। गाने भी आएंगे। मिथुन जी ने इतने कमाल कमाल के गाने बनाए हुए हैं क्योंकि इनके लिए सारा हिंदुस्तान वेट कर रहा है गदर के नए गानों का। और ये इनके लिए बड़ा चैलेंज था यस। क्योंकि गदर के नए गाने आसान नहीं थे, क्या बात। समझे ना। ये बात। सईद कादरी साहब ने लिखे, इन्होंने बनाए। और मगर अपने मुंह मुया बिट्ठू मनने वाली बात नहीं है, लेकिन सत्य है कि इन्होंने बहुत कमाल के गाने बनाए। पूरा भारत झूमेगा उन गानों पे। और इनके ये बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव इंसान है जिनका नाम है मिथुन बाबू। ये इन्होंने गदर 1 के गानों की, वो गानों की लेवल को ध्यान में रखते हुए ही काम किया कि हाँ भाई, इतनी मेलोडी, इतना सब इसमें था। उसकी जो ग्रेविटी थी, उस ग्रेविटी को हम कैसे के साथ हम कैसे चलें, पूरे ध्यान, पूरे दिमाग, पूरी तवज्जो से उसके संग चले हैं और इन्होंने बनाए हैं। 2 गाने उसमें अरिजीत ने गाए हैं। और मैं तो कहूँगा एक आध कोई लाइन अगर सुना दें तो सुना दें, नहीं तो चलिए आने दीजिए। नहीं आने देते हैं आनंद जी, आने देते हैं। कुछ झूमने दीजिए लोगों को। हाँ थोड़ा तो सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर से, जैसे मेरे पास इतने सवाल हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि इस फिल्म को मैंने तब भी देखा था जब मैं सिर्फ स्कूल में जाता था, और मैं अब देख रहा हूँ जब मैं खुद एक जॉब वॉब करने लग गया हूँ, अपनी जिंदगी परिस्थितियां समझने लगा हूँ। ऐसे हमारे में बड़े सारे दोस्त हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये कंडीशन पर मैं इनको सवाल पूछने दूंगा आगे कि उनके सवालों के बाद आपको हमें एक तो ये गाना दोनों लोग को साथ में सुनाना होगा, और वो कौन सा एक ऐसा नया गाना है जो आने से पहले हल्ला मचा दिया है और उसमें अरिजीत सिंह और आपका कमाल है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। मैं ऐसा कह सकता हूँ, मिथुन ने जीवन में बहुत ब्यूटीफुल गाने बनाए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है एज ए डायरेक्टर ये मिथुन जी के जीवन का बेस्ट कार्य है। क्या बात है। बस इतना बोल क्या देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। गाने इन्होंने बहुत हिट बनाए, मगर ये इनके जीवन का बेस्ट कार्य है, ये मैं बोल देता हूँ। क्या बात। फिर वाह। तो इसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है ना। हर आदमी ग्रो होता है, हर आदमी अच्छा होता है, हर आदमी आगे बढ़ता है और उसके जीवन के काम बढ़ते चले जाते हैं। यही है इनका, बस इससे तो ज्यादा डियर कुछ मीडिया, ये सवाल मेरा पहले अब आपसे है, इससे पहले कि आप सवाल दें, कि आप भी ये जो गाना जिसके जिक्र चल रहा है ये आप जानना चाहते हैं मिथुन से और ये गाना सुनना चाहते हैं, या फिर पहले आप अपने सवाल दागना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। क्या बोलती है मीडिया? सवाल कर लेते पहले गाना कि सवाल? नहीं गाना। गाना। देखिए हम लोग अनिल जी ने बहुत एक अच्छी बात इनके जहन में आई है कि हम गदर का एक बहुत कॉन्सर्ट प्लान कर रहे हैं। वाह। तो हम बाकायदा क्योंकि हम प्रेस के लिए खास रूप से उन गानों का प्रीमियर प्लान करना चाह रहे हैं, बाकायदा लाइव उनको हम पेश करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मोमेंट हम बचा के रखें। आप लोग से यही मेरी दरखास्त है आज की, वो मोमेंट को बचा के रखें। मैं कुछ गाने के बारे में जरूर कुछ ट्रिविया शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं जो उदित जी से भी आप लोग जानना चाहते हैं, अनिल जी से भी, फिर आगे बढ़ते हैं। डन रहा। सो डियर मीडिया, अब आपकी बारी है, आप अपने सवाल पूछ उदित सकते हैं। सर, शर्मा जी, आपने कहा कि गदर जो थी वो आइटम बम था, तो इसको आप क्या कहेंगे? कौन सा बम? मैंने ये नहीं कहा गदर एटम बम था। मैंने कहा कि जब दूसरी कथा आएगी तो मुझे फील होना चाहिए कि एटम बम में ब्लास्ट होने के लायक है, तो ही मैं उसको लेके आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 की कथा जब मुझे लगा कि एटम बम है तो ही मैं लाया। मेरे 100 इंटरव्यू में ये बात मैंने कही है और मुझे एहसास हुआ, और ये 100% मुझे लगा कि ऐसी कथा है तो मैं लेके आया हूँ। और गदर तो गदर थी। गदर के लिए कोई शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है। गदर के लिए सिर्फ इतना ही बोलना काफी है कि गदर थी वो। गदर, सही बात है। हाय, रूना फ्रॉम वेब दुनिया। आप इनफैक्ट मिथुन जी आपसे स्पेशली सवाल करना चाहूँगी। जब ये फिल्म का गाना आया था, सर्टनली अनिल जी बहुत पसंदीदा था,
इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बजाया गया था असल वाले में बेला बहार, और ये एक एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट कहा गया था, और उसमें एपीजे कलाम साहब खुद आए थे उस इवेंट को, वो मुख्य अतिथि थे। जी क्या वो बेला बहार यहाँ पर भी यूज हुआ है क्योंकि रीअरेंजमेंट है, जी, या जी। उस इतने खूबसूरत वाद्य यंत्र जो उसमें यूज किए गए थे उसका भी जी। आपने इस्तेमाल किया है? हमने उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको काफ़ी लेयर भी किया है, और उसके जो उसी फैमिली से जो राजस्थान का जो बहुत माना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, जो सारंगी जिसे हम कहते हैं, तो उसका भी हमने लाइव बाकायदा रिकॉर्ड किया है और उसको पूरी तरीके से पेश किया है। थैंक यू। क्या उदित बात है, सर। बहुत अच्छा। हाय हाय सर। मेरा सवाल उदित सर से है। आपने सनी देओल के लिए गाया है, पूरा एल्बम आपने किया है गदर 1 में, तो उनकी आवाज़ मतलब 2.5 किलो का हाथ, उनका आवाज़ थोड़ा हैवी है, whereas आपका आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट है, जो रोमांटिक गाने आप पे ज़्यादा सूट करते हैं। तो क्या आपने आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन करके उनके लिए फिट की, या आपको कभी डाउट आया कि उनकी आवाज़ पे मेरा आवाज़ सूट करेगा कि नहीं? मैं सनी जी के लिए गाया और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिठुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया इन्होंने, म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोगों को वो, लोगों के दिलों में छू गया वो चीज, सबसे बड़ी बात ये है। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं, जी बिल्कुल। और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं ये जंग। अ, ये पर्दे पर ही देखो तो ज्यादा बेटर है। सारे चीजें आप यहाँ क्यों खोलना चाहते हो? पर्दे के लिए तो रखो ना। पूरा भारत पूछ रहा है कि क्या उखड़ रहा है। तो इंडियन फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कहते बैन कर दिया, लेकिन ये ट्रेलर काफी पॉपुलर है। पाकिस्तान के अंदर गदर मुझे लगता है कि वहाँ की सबसे सफलतम फिल्मों में से है। हो गई है सर। नहीं, हलचल क्या, वहाँ भी लोग बहुत पसंद कर रहे जी। हैं, और पाकिस्तान के लोग गदर को, पहली गदर को भी बहुत प्यार किया, और दूसरे गदर के टीजर को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो कितने पाकिस्तानियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। वो भी सेंसिबल है, समझदार है, सिनेमा है, चलता है सब। कैसे रिश्तों में नजदीकी आएंगी पाकिस्तान इंडिया की? देखिए, फिल्में इसीलिए बनती है ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। पिछली गदर में भी हमने यही कहा था कि मोहब्बतों से ही सारी दुनिया चलती है, मोहब्बतों के बिना कुछ नहीं चलता। और और इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते हैं? हम तो कह ही सकते हैं बात अपनी। इसमें भी हमने कुछ कहा है, और लेकिन सामने लोग सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आवाम तो सुनती ही है। बाकी मैं सियासियों के बारे में बात नहीं कर सकता। तो सियासतदान ऐसे भी है जो सुनते भी हैं, दोनों तरफ। अनिल जी, अच्छा 22 साल के बाद आपने हीरो हीरोइन मतलब सनी देओल और अमीषा पटेल की वही केमिस्ट्री दोबारा मतलब जीवित की है, तो ऐसा लगता नहीं कि इतने साल हो गए, तो उसका राज क्या है? उसका कोई राज नहीं है। दोनों के दिल में, सनी और अमीषा दोनों के दिल में तारा सिंह और साकीना बसा हुआ था, और दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि वो उसकी जो है उसकी जिम्मेदारी उन दोनों की है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उन दोनों को ही, आपको और सबको धन्यवाद देना चाहिए। उन दोनों का ही गुण है कि वो उस करेक्टर को फिर से उसी तरह से निभा पाए हैं। सो आई एम थैंकफुल टू देम, and they have done the magic, not me. उसके बारे में बताइए कि उनका क्या कैरेक्टर है और
किस तरह से उनको फिल्म में आपने पोर्ट्रे किया है? सब कुछ आज ही जानना चाहते हैं। अभी संदीप राजी हावी हो रहे हैं पूरे ट्रेलर में। अच्छी बात है ना, पिक्चर तारा सिंह को तो हावी होना ही चाहिए ना। तारा सिंह तारा वो तो बच्चा है, अभी बालक है, अभी तो अभी शुरू जिंदगी जर्नी शुरू कर रहा है, वाह वाह, यात्रा शुरू कर रहा है। उसके पास करने दीजिए उसको यात्रा, उसके कंधों पे इतना बोझा हम क्यों डालें। क्या लेकिन बात। इसके बाद उनकी सेकंड बड़ी फिल्म आ रही है और definitely हाँ अच्छी बात है। तो जीनियस में लोगों ने आप सब ने पसंद किया उसे, अब इसमें भी पसंद करेंगे। धीरे धीरे खोलेंगे, इतनी क्या जल्दी है। आज ही सारे खेल खोल दे। अनिल जी हियर। अनिल जी, मैं बहुत मिस करता हूँ अमरीश जी को, जो जो उनको मैं सभी, मैं क्या पूरा विश्व, भारत, हर कोई मिस करता है। और काश 3 लोग हैं जिनको जो इस फिल्म में नहीं हो पाए, अमरीश जी, विवेक शौक, बख्शी साहब, और उन सबको हम सब मिस करते हैं। अभी सर ये भी फिर मैंने कहा फिर सारी चीजें खोलना चाहते हो यार। कुछ अनिल पर्दे जी, के लिए रहने दो ना, पिक्चर 11 अगस्त के लिए कुछ तो रहने दो। अनिल जी, अमरीश जी से जुड़ी सर ट्रिविया आप बता सकते हैं जी? कि उनको अमरीश जी से जुड़ी ट्रिविया आप बता सकते हैं जब उनके पास स्क्रिप्ट लेकर आप गए थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या कहा था कि अमरीश जी यार, ये किस्से मैं कितनी दफे कह चुका हूँ, 20 साल से ये किस्से कह रहा हूँ। अभी कोई नई बात करो ना। अमरीश जी को पसंद आई थी, अमरीश जी रो रो आंसुओं से, उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे थे जब उन्होंने ये कहानी सुनी थी, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखा है। अमरीश जी का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, ना उनको कोई बदल सकता है। अनिल जी, माय क्वेश्चन इज, कहाँ है? या राजीव, हाँ जी। हाँ, बख्शी साहब तो नहीं है रहे, तो आपने सईद कादरी को क्यों चुना? उत्तम सिंह जी है, फिर भी आपने मिथुन जी को क्यों चुना? देखिए ऐसा होता है कि उत्तम जी हैं, उत्तम जी के गाने हम ले ही रहे थे। एक समय और वक्त के साथ हर चीज़ थोड़ा थोड़ा बदलती है, हमें थोड़ी थोड़ी नई साउंड चाहिए थी। ऐसा नहीं कि उत्तम जी सक्षम नहीं थे वो नई साउंड देने के लिए, पर मुझे ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट के लिए और अपने लिए और इस फिल्म के लिए मिथुन जी मुझे ज़्यादा एप्ट लगे। मुझे लगा कि जिस तरह की साउंड मैं सोचता हूँ वो मिथुन जी ज़्यादा बेटर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तम जी नहीं दे सकते थे, पर ये एज ए डायरेक्टर मेरा परसेप्शन था। बख्शी साहब, मतलब भाई अब बख्शी सईद साहब को कादरी- मैं कहाँ से ले आऊँ? बख्शी साहब के वर्ड्स तो मैंने लिए ना। शर्मा जी, सॉन्ग पे स्टार्टअप्स भी आती है खाली आपकी। हैं? स्टार्टअप्स पे फिल्म है, सॉन्ग पे स्टार्टअप्स inspired from the old songs of patriotic film of Mohammad Rafi. क्या बोल रहे हैं आप? मैं मिथुन जी से पूछूं, हाँ पूछिए। क्योंकि ये पेट्रोटिक फिल्म है, did you inspired from the old patriotic songs of Indian film industry? How you made this new songs? देखिए, एज एक संगीतकार होने के नाते मेरे फादर हमेशा मुझे कहा करते थे कि इतिहास को नहीं जानोगे तो भविष्य कभी बना नहीं पाओगे। तो वो जो काम है जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स मदन मोहन साहब के रहे हैं, हकीकत फिल्म के गाने और भी इतने सारे लेजेंडरी गाने हैं, वो मेरे सिस्टम का बिल्कुल हिस्सा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी नज़र से दुनिया को देखता है, तो जब मैंने गदर 2 का नरेशन लिया, अनिल जी ने मुझे बाकायदा डिनर पे बुलाया था और उन्होंने मुझे 2 घंटे का नरेशन दिया, और उस वक्त मैं बड़ा मुतासर हुआ क्योंकि मैंने देखा कि इतना काम करने के बाद, इतना अचीव करने के बाद भी जो पैशन इनके अंदर मैंने देखा, आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि इस जीवन के इस स्तर पर होकर भी वो इतने इंटीमेटली इन्वॉल्व थे नरेशन में, और बाकायदा नरेट करते करते इनकी आंखों से आंसू आ गए थे और हमें एक 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। मैं इन चीज़ों से बहुत मुतासर हुआ, इस पूरी घटना से मुतासर हुआ, और फिर जो वो कहानी है जिसमें देशभक्ति कहीं ना कहीं उसके हृदय में बहुत गहरी तरीके से उतरी हुई है, उसको मैंने अपने तरीके से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गानों में एक्सप्रेस किया है। तो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आई होप। Hi. Udit ji, Alright. To your left corner, please. Sorry to interrupt. Only last 2 questions we are taking after this. Please, can I? Sir, yeah, you can. उदित जी, मयूर here from Beyond Bollywood. सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, बहुत प्यारा गाना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से 21 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी ये नया गाना एक वैसा एहसास देता है। उदित जी, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था एज अ वेरी हम्बल आई वुड से लिसनर, कि नॉर्मली हम जब आपकी आवाज़ जब सुनते हैं तो एक विजुअलाइजेशन भी रहती है जिसके अंदर आपका जो हंसमुख नेचर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं वो आपके जो गाने हैं, जो लेजेंडरी सॉन्ग्स है, उनमें वो ना हमें वो झलक दिखती है। यहाँ आपने ऑब्वियसली शुरू में जिक्र किया झरने का,
तो शायद मेरी नज़र में, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, वो एक स्टिल रिवर की तरह था। सो सर, इस चीज़ के बारे में कुछ आप कहेंगे कि मतलब आपने ब्रीदिंग शब्द का इस्तेमाल किया कि यहाँ पे बहुत डीप करना है, तो उसके बारे में थोड़ा और इलेबरेट कर सकते हैं? क्योंकि वो जो आपके एक एटीट्यूड है, एक हैप्पी एटीट्यूड, स्माइलिंग सिंगर, वो शायद यहाँ पे आपको उसको थोड़ा कंट्रोल करना था। देखिए, काम जो है, आप कितना भी काम कर लीजिए लाइफ में, लेकिन जिसको हम वर्कहोलिक बोलते हैं, वो जिसको काम करना है वो काम को छोड़ता नहीं है और वो लगा रहता है। तो बीइंग ए फार्मर सन, मतलब एक किसान का बेटा होते हुए एक ड्रीम थी कि मुझे सिंगर बनना है। तो बहुत मैंने सेक्रीफाइस किया लाइफ में, तपस्या की है। ये भी एक तपस्या ही है कि आज 22 साल के बाद भी एक यंग म्यूज़िक डायरेक्टर मुझसे गाना गवा रहे हैं और वो खुश होते हैं। तो ऊपर वाला ये कहता है कि उदित नारायण, अभी भी जर्नी बाकी है तुम्हारा। तो अच्छा काम अगर करें लाइफ में तो आप सब लोग अप्रिशिएट करेंगे ही। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, ये तो एक अथाह सागर है। बड़े बड़े गुणीजन बोलते हैं कि एक जन्म क्या 7 जन्म भी कम है म्यूजिक संगीत के लिए। ये सही। लता जी का भी आशीर्वाद उतना ही मुझे मिला। हमेशा मुझे उन्होंने आशीर्वाद और प्यार दिया। बोले उदित नारायण, छोड़ना मत, लगे रहना। कुछ है जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। तो ये सब कई बातें हैं। और आज देखिए, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं और ये चलता रहेगा, ये सिलसिला क़यामत से क़यामत तक। जी जब मैं आपका ये गदर 2 का गाना मैंने पहली बार देखा तो मैंने तानसेन जी को हिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज बता रहा हूं, उस सनी जी जिस तरह से वो सारंगी लेके बैठते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं, और अमीषा जी का एक्सप्रेशन मैं देखा तो लगा कि सनी देओल जी तानसेन के रूप में मुझे नजर आया। ये सही है। और आज एक म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मैं सोच में था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कम आउट सो वेल। और लोगों ने टू गुड ऑलवेज, यू आर टू गुड ऑलवेज। यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगी। All right, the last question, please. Yeah. Good afternoon. My question. I would like to answer that. Yeah. जो उन्होंने can you guys hear me? जी, Mic, please. ये आंसर मैंने आपके लिए रखा था, इसलिए मैं हेलो चेक। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी कि उदित जी का जो प्रोजेक्शन जाना जाता है, क्योंकि देखिए ये गाना जो है जब रिलीज हुआ था मैं 10वीं कक्षा में था, और उस टाइम पे जिस आर्टिस्ट ने उसको गाया है, उसको 22 सालों तक जिया है, इतने कॉन्शस में परफॉर्म किया है, इट्स पार्ट ऑफ हिज मसल मेमोरी। उनके पूरे जहन में वो धुन और वो अप्रोच बैठा हुआ है। उसको अनलर्न करना और एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ बैठकर, क्योंकि मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जब उन्होंने मेरे साथ इस पे सेशंस किए, बिल्कुल मुझे लगा वही ऊर्जा इनके अंदर होगी जो शायद जब एक न्यू कमर जो हंग्री होता है, जैसे उन्होंने कहा, जिसके अंदर एक क्रिएटिव थर्स्ट होती है, वही ऊर्जा के साथ, वही डेडिकेशन के साथ मेरे साथ रिहर्सल्स किए। और उन्होंने, आपने सही बोला कि ही गॉट रेड ऑफ दैट, वो जो उनका पहले का एक्सप्रेशन था, एंड ही गॉट अ वार्म टोन जो मैं चाह रहा था। तो उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए आई थिंक यू हैव टू बी अ रियल आर्टिस्ट। एंड उदित जी, आई रियली वांट टू थैंक यू। अरे थैंक्स टू यू। क्या बात है। क्योंकि मुझे बात है ये जो बोल रहे हैं कि अनलर्न करके दोबारा करना ये आसान नहीं है। बहुत सलाम है आपको। और आपने देखा होगा कि पूरे लाइन एक एक सांस में इन्होंने गवाया। आप जैसे
उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, पहले की उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा। अब देखो मेरा अभी भी सांस नहीं पहुंचता, लेकिन इन्होंने गवाया, बोले आपके लिए चैलेंज है और गा दो तो मजा आ जाएगा। हमने कोशिश किया है और लोग इतने पसंद किए हैं तो आप लोगों के सामने है। और मैं क्या बताऊं, जितनी भी तारीफ किया जाए, थैंक्स टू मीडिया कि आप सब लोगों ने इतने सालों से इतना प्यार हम सबको दिया है और जब तक रहेंगे देते रहिएगा। थैंक्स टू जीत जिन्होंने ये फिल्म बनाए, और ऑफ कोर्स अनिल जी तो कैप्टन ऑफ द शिप है, तो क्या आपने एक एक सीन क्या लिया होगा आपने, एक ही झलक में मुझे पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि क्या खूबसूरत लग रहा है मामला। सर जहाँ पर हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इस टाइमलेस मेलेडी को, वहां पर जब आपने तार छेड़ दिया था कि 2 गाने तो होने ही होने हैं, और हमने आपसे पूछ लिया कि मैं निकला गड्डी लेके, तो सर अगर उसका एक अनप्लग्ड वर्जन छोटा सा ही से अगर यहाँ पर ऐसा ट्रीट, जितने ये मीडिया के लोग पहुंचे, हम लोग पहुंचे, तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लगेगा। आपको ये भी बता दूं कि मिठुन जी ने मुझसे कहा कि आपने जो पहले गदर में गाया मैं निकला गड्डी लेके, मुझे और उससे ज्यादा पावरफुल वॉइस चाहिए इसमें सिंगिंग। तो मैंने कहा कि इतना पावर मेरे पास तो है नहीं, अभी मैं 22 साल यहाँ आ चुका हूं। तो बोले नहीं, यू हैव टू डू। तो सोचा कमाल हो गई, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे उस बात को भी। 1 घंटे में 1 मुखड़ा और 1 अंतरा फिनिश किया हम लोगों ने। फिर इन्होंने कहा कि चाय पीते हैं, आधा घंटा रेस्ट करते हैं, फिर सेकंड अंतरा लेंगे। और सेकंड अंतरे में मुझे 1 घंटे लग गए, मतलब 45 to 1 आवर्स। तो क्या तगड़ा मेहनत किया है मैंने उसके लिए। तो ट्रीटमेंट भी बहुत तगड़ा है। मैंने इनको कहा कि जो आप मुझे सुनाए हैं म्यूजिक, वो उसमें आप कंजूसी मत करना, ये रखना। वॉइस इतना आपने पावरफुल वॉइस लिया है, इतना मेरे से आपने मेहनत करवाया है, तो म्यूजिक भी यही रहना चाहिए, मतलब उसको साथ साथ मिलाइए। तो बोले यही रहेगा। तो मैं आप लोगों को सुना दे। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं थे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं थे दिल छोड़ आया। क्या बात है। फिलहाल गदर 2 के सारे गाने आपको अगर सुनना है तो फीवर 104 FM पर आ जाना, सुना दूंगा बॉस। फिलहाल सर आप इतनी उम्दा फिल्म लेकर आ रहे हैं। मिथुन देखिए, आपने तो कह दिया कि मैं उस गाने के बारे में अभी कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक छोटी सी ट्रिविया दूंगा। प्लीज जाते जाते वो एक ट्रिविया दे के ही चली जाइए कि वो कौन सा गाना है जो आने से पहले इतना हल्ला मचा दिया है कि लोग हमें कॉल करके पूछ रहे हैं हमारे स्टेशन पे कि यार ये 2 गाने तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक तो मैं निकला गड्डी लेके, दूसरा अरिजीत सिंह के साथ वो गाना कौन सा, नाम तक नहीं पता हम लोग को। थोड़ी तो ट्रिविया दीजिए उसके बारे में। तो वो गाना, उसकी खास बात ये है कि सारे गाने जो है वो मुंबई में जब अनिल जी थे, हमने तब कंपोज हुए और रिकॉर्ड हुए। ये वो एक ही गाना है जो अनिल जी को मैं टाइम से डिलीवर नहीं कर पाया, और वो उनका शेड्यूल था, वो निकल गए थे शूट करने के लिए, और काफ़ी चिंतित भी थे वो एज अ मेकर कि गाना मिला नहीं है, शूट करना है। तो मैंने उनसे कहा कि अनिल जी आप विश्वास कीजिए, और वो विश्वास करते हुए बिना गाने लिए वो शूट पर चले गए। और फिर मैंने बाद में उनको गाना भेजा, और अकॉर्डिंग टू अनिल जी उनको लगता है कि जो गाना उनके गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ, उनको लगता है कि वो एल्बम का बेस्ट गाना बन गया। क्या बात है, वाह वाह। एंड द सॉन्ग इज, उसको लिखा है सईद कादरी साहब ने, गाया है हमारे अरिजीत सिंह ने, और गाने का नाम थोड़ा सा नहीं, उसके लिए हम देखिए अनिल जी ने गाना आज ही सब कुछ नहीं हम रिवील करेंगे, लेकिन गाने का नाम है दिल झूम। सो वाओ, लेट्स वेट फॉर इट। दिल झूम। फिर ठीक है, आपने प्रॉमिस किया, हमने प्रॉमिस किया कि हम एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं गदर का
सारे गानों का, तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ उसमें आइए। और सिर्फ मैं नहीं, उदित जी, हमारे बाकी के सारे सिंगर्स, अलका जी को भी मैं आज मिस कर रहा, वो आ ना पाई किसी रीज़न से, लेकिन उनकी आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत है जो ओरिजिनल में थी। और मुझे लगता है कि उत्तम जी, आनंद बख्शी, उदित नारायण और अलका जी के बिना आई कुड नॉट हैव रिक्रिएटेड और रीअरेंज्ड उड़जा काले का। क्लोजिंग आपके गाने से करते हैं सर, एक लाइन जी, कौन सा गाना? कोई भी, एक गदर का। आप दोनों के साथ अगर उड़जा काले कावा हो जाए, क्योंकि हम इस टाइमलेस मेलोडी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनका डिमांड है कि आप एक लाइन वो सुना दे। अच्छा, एक बात आपसे कहना है, आप तो मुझे बोल रहे हैं मीडिया के सामने, सब सामने, कि भाई इतना माल कमा रहे हो, मुझे क्या दोगे? अभी ये पिक्चर 5,000 करोड़ का बिजनेस करेगी तो हमारा क्या होगा उसमें? तो आप मेरे साथ करोगे, आपके साथ मैं करूंगा। जो आपने 22 सालों में मेरे साथ किया, 22 साल तक मैं आपके साथ यही करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, क्या बात है। तो थैंक यू सो मच इस खूबसूरत से सफर। सॉरी, मैं 1 मिनट और लूंगा। और मिठुन जी से भी आप प्रॉमिस करवाओ कि अभी आगे की जो फिल्में होंगी, एक आध इनके अपने कंपोजिशन का भी गाना मुझे मिलना चाहिए। ये तो ये एक्चुअली जो रिस्पांस उदित जी की आवाज को मिला है पूरी दुनिया से, ये प्रॉमिस अभी उल्टा बनता है। उदित जी, आप मुझे ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस कीजिए कि मेरी अगली फिल्म में मेरा ओरिजिनल गाना आप गाएंगे। थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत से सफर को जो हम तय कर रहे हैं, जहां पर कस्में, वादे सब चल रहे हैं साथ में। और सबसे पहले तो एक बार फिर से आप तीनों लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि 11 अगस्त का जो हमारा ये इंतजार है, इसको और इतना बड़ा बना दिया आप लोगों ने कि अब और ये दिल मांगे मोर वाला सीन हो रहा है। लेकिन गदर 2 जैसी इस खूबसूरत सी कहानी के लिए और इतने बेहतरीन टाइमलेस मेलोडी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन आपका, अनिल सर आपका एंड उदित सर आपका, तहे दिल से बहुत बहुत और शुक्रिया। मेरा Thank भी you so मीडिया much. को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लम्हे में मैं आनंद बख्शी साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ, और उत्तम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी टाइमलेस मेलोडी मुझे दी। और अमरीश जी और विवेक शौक दोनों नहीं हैं। आई फील वेरी सैड। चलिए जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के आने का। अब गाना गाने वाले तो ये लोग हैं, इनसे पूछो। एक ऊर्जा काले फोटो करते सर, फोटो हो जाए सर, ऊर्जा काले कावा थोड़ा तो हो जाए, ठीक है, हो जाए दोस्तों, पक्का? बैठ जा। चलो जी, भाई बैठो यार, फोन वाले बैठो यार। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। आजा सजना परदेसी, घर आजा सजना परदेसी, घर आजा सजना परदेसी, रब दा शुक्र मनावा मैं। क्या बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस बेहतरीन से आफ्टरनून को और खूबसूरत बनाने के लिए। डियर मीडिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड फोटो बैठ जाइए, वी विल हैव अ फोटो सेशन। फोटो सर, अरे बैठ जाओ यार। ए मोबाइल, ए भाई फोन वाले बैठो यार। अरे इनको बिठा, बैठ। सर, निशी जी, सर, शर्ट व्हाइट शर्ट। ओ व्हाइट शर्ट। ये तो भाई मोबाइल
अरे हाँ भाई तू भी आजा। वो देखो अरे सर पीछे आ जाइए, पीछे पीछे फोन वाले। चलो हो गया चले सर वेट सर बहुत बहुत धन्यवाद सर वेट चलो चलो अब स्टारों का लोग सर सर इट्स अ प्लेजर सर अरे सर सर साइड 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 चलो साइड हो जाओ भाई। साइड प्लीज माइक निकाल लूं मैम साइड पीआर सुनी नहीं रही, रुक जा भाई हो रहा है ले रुक जा यार। पीआर चलो 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 साइड हो जाओ। सुनी नहीं रही। ओ मैडम थोड़ा पीछे हो जाओ प्लीज, साइड प्लीज मैम। क्या नाम है अपूर्वा हटने वाली है इनको कुछ पड़ी ही नहीं है इतना बोला जा रहा है। सब बाहर निकल जाओ, काम नहीं है तो यार। मैम मैम अरे घुस जाओ मोबाइल मोबाइल चलो